हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद रफी की पूरी कहानी बताएंगे। मोहम्मद रफी का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के महान गायकों में से एक हैं। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं उनकी पहली शादी के बारे में, जो दुनिया से छिपी थी। इस शादी के बारे में बस उनके घर वाले जानते थे। यह बात शायद कभी किसी को पता भी नहीं चलती अगर रफी की बेटी यास्मीन खालिद रफी किताब न लिखती। यास्मीन की प्रकाशित किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक संस्मरण में उनकी पहली शादी की बात का जिक्र किया गया था। 13 साल की उम्र में रफी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बसीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। इस शादी में उनका एक बेटा शहीद हुआ था। उनकी शादी के बारे में घर में सभी को मालूम था, लेकिन बाहरी लोगों से छिपा कर रखा गया था। घर में इस बात का जिक्र करना भी मना था, क्योंकि रफी की दूसरी बीवी बिल्किस बेगम इसे बिल्कुल नापसंद करती थी और उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई इस बारे में बात करे। 1944 में 20 साल की उम्र में रफी की दूसरी शादी हुई सिराजुद्दीन अहमद बारी और तालिम उन्निसा की बेटी बिल्किस के साथ हुई, जिनसे उनके 3 बेटे खालिद, हमीद और शाहिद हुए। 3 बेटियां परवीन अहमद, नसीरन अहमद और यास्मीन अहमद हुई। रफी साहब के 3 बेटे सईद, खालिद और हमीद की मौत हो चुकी थी। आजादी के समय विभाजन के दौरान रफी ने भारत में रहना पसंद किया। 31 जुलाई 1980 को उनका निधन हो गया। मोहम्मद रफी का मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 सितंबर 1924 को हाजी अली मोहम्मद के परिवार में मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में रफी दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में फिकू कहा जाता था। गली में फकीर को गाना गाते सुनकर रफी ने गाना शुरू किया था। 1935 में रफी के पिता लाहौर चले गए और वहां भट्टी गेट के नूर मोहल्ला में हजामत बनाने का काम शुरू किया। मोहम्मद रफी ने अपनी जिंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा, इस फिल्म से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे, न किसी से ज्यादा बातचीत और न ही किसी से कोई लेना देना, न शराब का शौक, न सिगरेट का, न पार्टियों में जाने का शौक, न ही घर से देर रात बाहर रहने की फितरत। दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे। रफी मोहम्मद काफी दयालु इंसान थे। वह कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। वह आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी 1 रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे। रफी किसी फर्जी नाम से पड़ोस की एक विधवा को पैसे भेजा करते थे। कई साल तक एक ऑर्डर आया, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। कई साल तक मनी ऑर्डर आया, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। वहां पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया और उनका नाम मोहम्मद रफी था। लता मंगेशकर से 6 साल बात नहीं की। रफी साहब और लता मंगेशकर के बीच सालों तक बातचीत बंद रही। दोनों ने कई साल साथ गाना नहीं गाया। वजह थी प्लेबैक सिंगर को रॉयल्टी मिलने की। लता मंगेशकर इसके हक में थी और चलती थी कि रफी उनका साथ दे, पर रफी खिलाफ थे। फिर माया फिल्म के गाने तस्वीर तेरी दिल में अंतरे को लेकर दोनों में बहस हो गई। लता ने घोषणा कर दी कि वह रफी के साथ गाना नहीं गाएगी। बाद में संगीतकार जय किशन ने सुलह कराई। फिर HD बर्मन म्यूजिक नाइट में उन्होंने एक साथ स्टेज पर गाया। पंडित नेहरू ने रजत पदक से सम्मानित किया था। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद हुसनलाल भगत राम, राजेंद्र कृष्ण और मोहम्मद रफी ने रात ही रात में एक गाना तैयार किया। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की यह अमर कहानी। एक दिन उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर बुलाया। वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें पंडित ने रफी से यह गाना सुनने की फरमाइश की। पंडित जी को वह गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर रफी को रजत पदक से सम्मानित किया। निधन से 2 दिन पहले आखिरी गाना गाया था। मोहम्मद रफी का आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास हैं। दोस्त मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार के फिल्मों के लिए भी गीत गाए हैं, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल थी। रफी ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए। बबूल की दुआएं गीत के लिए नेशनल अवार्ड, फिल्म नील कमल के गाने बबूल की दुआएं लेती जा के लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हुई। वजह खास यह
यह थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन में शादी थी, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। मोहम्मद रफी का निधन रमजान के महीने में हुआ था, जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी। उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, फिर भी अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा, शुरू की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है। आज रफी साहब को पतंग उड़ाने का शौक था। रिकॉर्डिंग करने के बाद वह पतंग उड़ाया करते थे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।